बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्विक कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं और उसको किस तरीके से आप अपेयर करवा सकते हैं। उसको अपेयर करवाने के लिए जो शॉर्ट कमांड यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वो QUICKCALC की है। ठीक है, क्विक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। क्लोज़ करने के बाद अगर आप सिंपल इस ब्लैक एरिया के ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पर भी आप क्विक कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पर यूटिलिटीज़ में आए और यहाँ से भी आप ओपन करना चाहें तो इसको ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। इनमें सबसे पहले है क्लियर। ठीक है, क्लियर के बाद यहाँ पर क्लियर हिस्ट्री है। क्लियर हिस्ट्री के ऊपर मैंने क्लिक किया, जो पहले की हिस्ट्री थी वो क्लियर हो गई है। इसके बाद यहाँ पेस्ट वैल्यू टू कमांड लाइन है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि गेट कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पर मजीद डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है। अब यहाँ पर देखें तो आपको नजर आएगा एंगल ऑफ लाइन डिफाइंड बाई 2 पॉइंट्स। इसके बाद यहाँ पर इंटरसेक्शन की ऑप्शन मौजूद है और साथ में हेल्प की ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर आता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मरतबा मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ कि सबसे पहले नंबर पैड है। नंबर पैड यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस एरो के ऊपर तो नंबर पैड नज़र आ जाएगा। बेसिक इनपुट यहाँ पर आप कैलकुलेटर को देते हैं। ठीक है, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए तो फिर यहाँ पर क्लिक कर लें। यहाँ पर ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको भी क्लोज करता हूँ, मुझे इसकी नीड नहीं है। यूनिट्स कन्वर्जन, ठीक है, आप यूनिट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर यूनिट की टाइप है वो डिफाइन करेंगे, यानी कि लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, एंगुलर है, क्या है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर डिफाइन करने के बाद देख सकते हैं कि कन्वर्ट फ्रॉम, फिर उसके अंदर मजीद वेरिएशन हैं, यानी कि मीटर्स हैं, इंचज़ हैं, किलोमीटर्स हैं, किस में आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास फिट्स हैं और मैं उनको कन्वर्ट टू करना चाहता हूँ इंचज़ के अंदर। ठीक है, आप वैल्यू देकर इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको भी यहाँ पर हाइड करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स का। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल यहाँ पर मुझे नज़र आ जाएंगी, यानी कि जो सैम्पल वेरिएबल है जिनमें सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पर MEE की है। डिस्क्रिप्शन इसकी है मिड पॉइंट बिटवीन 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, फिलहाल मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद अब इसका कुछ यूज़ हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर मौजूद है एक रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल के लिए शॉर्ट कमांड मैंने यूज़ की REC की। आप यहाँ पर भी रेक्टेंगल को एक्टिव कर सकते हैं। अब रेक्टेंगल एक्टिव करने के बाद नाउ मैं चाहता हूँ कि अब इसके सेंटर में बिल्कुल सर्कल मुझे मिले। ठीक है, और मैं इसके सेंटर में सर्कल क्रिएट कर लूँ। दैन मैं सर्कल की कमांड को एक्टिव करूँगा। एक्टिव करने के बाद राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद क्विक कैलकुलेटर को ओपन करूँगा। ओपन हो गया। यहाँ पर मैं आऊँगा और MEE के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, MEE। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट सिलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट सिलेक्ट किया, अब बिल्कुल सेंटर से मेरा सर्कल स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो बहुत ही ईजी वे है किसी भी रेक्टेंगुलर शेप के सेंटर में सर्कल ड्रॉ करना। ठीक है, RE रीजनरेट मैं करता हूँ और यहाँ पर एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक इस टाइप की है। ठीक है, आई विल प्रेस F8। ठीक है, अगेन F8, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ इस लाइन के ऊपर, इस एंगल के ऊपर। देन कोई बिग डील नहीं है, बहुत ही इजी है। कैलकुलेटर की मदद से हम इसको यूज़ करने का तरीका सीखेंगे। शॉर्ट कमांड R है रोटेट की, यहाँ से भी आप एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया। ये कह रहा है कि इसका बेस पॉइंट बताएं, मैंने बेस पॉइंट बता दिया। बेस पॉइंट बताने के बाद अब मैं करूँगा राइट क्लिक। राइट क्लिक करके क्विक कैलकुलेटर। ठीक है, और फिलहाल मैं इसको हिस्ट्री को रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें कि एंगल ऑफ लाइन, ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद पहला पॉइंट दिया, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया, अप्लाई किया। ठीक है, और यहाँ पर एंटर प्रेस किया। ठीक है, नाउ अब मैं M एंटर करता हूँ और इसको मूव कर लेता हूँ इसके ऊपर। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट एंगल के ऊपर ये रोटेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्विक कैलकुलेटर की मदद से बहुत सारे टास्क ऐसे हैं जो बड़ा इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।